Hello, good morning, dear students. Today's your subject mathematics, very interesting subject. Today we will discuss kinds of quadrilaters. Kinds of quadrilaters. In our previous class, completed exercise 3.2 completed. Okay. And next we will discuss about kinds of quadrilaters. You know about quadrilaters? Yes. Good. तो आप जानते हैं क्वाड्रिलेटर्स मीन्स फोर साइड क्लॉज फिगर। फोर साइड का जो क्लॉज फिगर होता है उसको आप क्वाड्रिलेटर्स कहते हैं। और क्वाड्रिलेटर्स के काइंड्स मीन्स उसके अलग अलग टाइप्स जो हैं उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। एंड लुक, फर्स्ट ट्रेपेजियम, फोर्थ साइड का जो है ट्रेपेजियम। अब बेटा ट्रेपेजियम भी फोर साइड का है, ठीक है। स्क्वायर भी फोर साइड का होता है ना। तो उसके टाइप्स से अलग अलग टाइप्स। ये भी फोर साइड का है बट ट्रेपेजियम नहीं। आप लोग को क्वाड्रिलेटर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं बच्चों। क्वाड्रिलेटर्स मीन्स फोर साइड क्लॉज फिगर। क्लियर? फोर साइड के क्लॉज फिगर में फर्स्ट जो है ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम जो नेम है हो सकता है आपके लिए न्यू नेम हो, है ना। तो फोर साइड के क्लॉज फिगर में अलग टाइप है, उस टाइप्स का नेम क्या है? ट्रेपेजियम। जैसे स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, वैसे ही क्या है? ट्रेपेजियम भी है। ओके। तो ये बच्चों ये एरो दिख रहा है ना, आपको एरो दिख रहा है ना, ये वाला एरो और ये वाला। इस एरो का मीनिंग होता है ये वाला डाउन वाला साइड और अपर वाला साइड क्या है? पैरेलल। क्या है बच्चों? पैरेलल। तो डेफिनेशन आपको माइंड में रखना है। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटर विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। पेयर ऑफ पैरेलल साइड। पेयर मीन्स पता है ना आपको, टू साइड का वन पेयर होता है। ओके। टू साइड का वन पेयर होता है, तो इसमें भी टू साइड का देखो पेयर है ना। ये साइड एरो और ये साइड एरो मीन्स ये दोनों साइड क्या है? पैरेलल है। ये फिगर में भी ये साइड और ये साइड क्या है? पैरेलल। ये फिगर में भी ये साइड और ये साइड क्या है? पैरेलल। ओके। वन पेयर जो होता है वो पैरेलल होना आपकी क्या है? क्या है बच्चों? वो नेसेसरी होना चाहिए, है ना। अब ये भी तो फोर साइड का है बट इसमें कोई भी साइड पैरेलल नहीं है, इसलिए ट्रेपेजियम नहीं है। देयर इज अ नॉट अ ट्रेपेजियम। इसमें पैरेलल तो है बट सर ये तो पैरेलल तो है, इसमें क्यों नहीं है? बेटा इसकी साइड चेक करो। 1 2 3 4 5। हाउ मेनी साइड? 4 5 साइड। और 5 साइड का जो होगा वो आपका ट्रेपेजियम नहीं होगा। तो सर ये भी तो 4 साइड का, ये क्यों नहीं है? तो बच्चों इसमें कोई भी साइड पैरेलल नहीं है, सो इट इज नॉट अ ट्रेपेजियम। ओके। इसका नोट्स पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको एक तो ये डेफिनेशन जो है ये माइंड में रखनी है, इसी को आपको लर्न रखना है। ओके बेटा। नेक्स्ट, आप जो उड़ाते हैं आसमान में, क्या उड़ती है? पतंग। पतंग को क्या बोलते हैं? काइट। ठीक है बेटा। इसका शेप देख सकते हो। लुक, आपको काइट्स और इस टाइप का जो होता है ये आपका क्या है? काइट्स। क्या है बच्चों? काइट्स। देख सकते हैं आप, ABCD इज काइट। ये साइड और ये साइड, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। बोला ना मैंने, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। मीन्स AB के साइड के ऊपर वन सिंगल डॉट लगा हुआ है एंड AD के ऊपर एक सिंगल डॉट लगा हुआ है। इट मीन्स ये पेयर जो है, ये साइड AB एंड AD साइड इज कॉल्ड टू एडजेसेंट साइड। कौन सी साइड है बच्चों? एडजेसेंट। विच साइड? एडजेसेंट साइड। ये साइड और ये साइड क्या है? एक दूसरे से अटैच है ना, सिंगल वर्टेक्स से। सिंगल वर्टेक्स से जो साइड अटैच होता है वो एडजेसेंट साइड होता है। कौन सा साइड? एडजेसेंट साइड। और एडजेसेंट साइड का जो ये वन और वन टू साइड का वन पेयर हुआ ना, तो इसको बोलेंगे वन पेयर। ये क्या है? साइड क्या है? इक्वल है। ओके। अदर पेयर देखते हैं बेटा, CD एंड CB। इस पर डबल डॉट है, ध्यान देना, इधर भी डबल डॉट। तो ये साइड और ये साइड क्या है? इक्वल। तो ये पेयर भी बन गया। तो टू पेयर जो है वो इक्वल होते हैं। ये पेयर, वन पेयर इक्वल साइड है, ये सेकंड पेयर ये भी इक्वल साइड है। क्लियर? ओके। और भी बात इसमें देखेंगे। लो,
ये भी इसी पैटर्न का है, ये भी इसी पैटर्न का है। तो सर ये भी तो इसी पैटर्न का है, क्यों नहीं इक्वल है बच्चों? बेटा ये साइड 1 2 3 4 5 साइड हो गया, और 5 साइड तो क्वाड्रिलेटर होता ही नहीं है, नहीं होता है ना। तो सर ये तो 4 साइड का है और इसमें भी 2 पेयर इक्वल है, पर बेटा इसमें एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट मीन्स कंटिन्यू होता है ना, ये साइड जस्ट ये साइड, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। देखो इसमें डबल डॉट है, इसमें सिंगल डॉट है, ये नॉट इक्वल, इसे नॉट अ काइट। ओके, ये भी काइट नहीं है। तो काइट में आपको क्या ध्यान रखना है, अ काइट हैज़ 4 साइड। ओके, 4 साइड होता है। देयर आर एग्जैक्टली 2 रिपीट अगेन, there are exactly 2 distant consecutive points, pairs of side of equal length। उन साइड का जो पैर जो है वो क्या होना चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है बच्चों, आपको सीखा है ना, कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार, कंटिन्यू। ओके क्लियर, ये पेयर और जस्ट ये पेयर, ये हो गया कॉन्सिक्यूटिव हो गया। ये पेयर क्या है, इक्वल लेंथ का होता है। ये पेयर और ये पेयर, इसके बाद में ये आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, ये पेयर और ये सेट पेयर क्या है, इक्वल लेंथ का है। क्लियर, ओके क्लियर दैट। नेक्स्ट we study about parallelogram. Which topic? Parallelogram, very much important, most important. A parallelogram is quadrilateral। पैरेललोग्राम भी क्या है बच्चों, क्वाड्रिलेटर्स। क्या है बच्चों, क्वाड्रिलेटर। और क्वाड्रिलेटर्स का जो मैन जो होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये साइड और ये साइड क्या होती है, इक्वल होती है एंड पैरेलल होती है। इक्वल होती है एंड पैरेलल होती है, ध्यान रखना बच्चों, दोनों बात आपको बोलना चाहिए, दोनों बात आपको आना चाहिए। इक्वल भी है, इसका डिस्टेंस, इसकी लेंथ इक्वल भी है, और इसके पैरेलल भी है। क्लियर बच्चों, बात समझ में आ रही होगी आपको। इक्वल एंड पैरेलल का मीनिंग ये होता है, इक्वल मीन्स उसका लेंथ क्या है, इक्वल है, और पैरेलल में उसके बिटवीन डिस्टेंस क्या है, इक्वल। ओके, इसको बोलते हैं इक्वल एंड पैरेलल। कभी भी कोई भी क्वेश्चन में पूछूँ या कोई भी और पूछे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैरेलल लाइन, तो आपका आंसर होगा पैरेलल लाइन के बिटवीन डिस्टेंस इक्वल होती है। ओके, ईच एंड एवरी पॉइंट पे डिस्टेंस इक्वल होती है। दूसरी बात बताओ सर, तो अपोजिट एंगल, एक एंगल बेटा ये डी वाला एंगल दिख रहा है ना आपको, ये डी एंगल, इसका अपोजिट कौन सा, ए है या सी है या बी है? तो मुझे तो इसके अपोजिट जस्ट बी दिख रहा है। तो अपोजिट एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो जल्दी से बता दो मेरे को, ए का अपोजिट कौन सा होगा? वेरी गुड, ए का अपोजिट सी होगा। तो ए का अपोजिट सी है, तो इसमें अपोजिट एंगल क्या होता है बच्चों, इक्वल। तो ए और सी इक्वल है, बी एंड डी एंगल जो है वो इक्वल है। एंगल ए एंड एंगल सी आर इक्वल, एंड एंगल बी एंड एंगल डी आर इक्वल। ओके, अब इसको रीड कैसे किया जाएगा बच्चों, ए बी ये सिंबल जो है ना, ऐसा डबल लाइन जो है ना आपके इक्वल वाली, ऐसी लाइन, वर्टिकल लाइन, और इसके ऊपर साइड है, साइड ए बी एंड साइड डी सी, ए बी एंड डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, सॉरी, ए बी पैरेलल टू डी सी, इसको क्या रीड करोगे, ए बी पैरेलल टू डी सी, एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये सारी सेट के पैरेलल हैं, उसको रीड करना आना चाहिए आपको। ओके, मैं लाइव क्लास में आपसे रीड करूँगा, ठीक है ना। ये सर जैसे इसको मैं हाइड करूँगा उस हिसाब से रीड करूँगा कि विच साइड आर पैरेलल। तो आपको रीड करना होगा पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड क्यू एस पैरेलल टू पी आर। ओके डियर स्टूडेंट्स, in this diagram, LM parallel to ON and LO parallel to MN. Clear that? Okay. तो पैरेलल
पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसमें बेटा ये साइड भी इक्वल तो नहीं है, पैरेलल जरूर लेंगे। ये साइड भी पैरेलल नहीं है। तो जिसमें पैरेलल नहीं होगी ना तो वो पैरेललोग्राम नहीं होगा। ओके ओके बच्चों सॉरी। अभी नेक्स्ट जो है, अभी मैंने इस सभी के लिए आपके लिए नोट्स रेडी किए हैं ऑन आवर लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज में इसको आपके लिए अच्छे से मैंने रेडी किया है। तो अब ये ध्यान रखें। अब इसके बाद जो कुछ एग्जांपल्स है और वो आपको बुक साथ में रखना है, ठीक है ना। अभी अपन इसके बारे में एडजस्ट करते हैं। लुक, योर क्लास 8th मैथ्स डेट 6/5/2021 टॉपिक इज पैरेललोग्राम। ओके, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। पैरेललोग्राम दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है ना? बोलो ओके। पैरेललोग्राम नोट क्या करना है आपको वैसे बता दिया। सिंबल ऑफ पैरेललोग्राम इज, इसका पैरेललोग्राम का सिंबल है इस टाइप का, है ना। ये 2 लाइन है, इक्वल पैरेलल लाइन है। लुक, ये जो एरो बनाया है सिंगल एरो, तो ये दोनों साइड क्या है? पैरेलल एंड इक्वल। तो पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी यही होता है, BE पैरेलल टू ST। ओके, लुक, BE पैरेलल टू ST एंड BE इक्वल्स टू ST। तो सर ये समझ में नहीं आया, वापस बताओ। ओके, अभी बताते बेटा। देखो BE पैरेलल है कि नहीं है ST के? ये साइड इस साइड के पैरेलल है, इसके बिटवीन डिस्टेंस इक्वल है। क्यों? ये पैरेललोग्राम अपन रीड कर रहे हैं, पैरेललोग्राम समझ रहे हैं। ओके, पैरेललोग्राम के अबाउट अपन स्टडी कर रहे हैं, पैरेललोग्राम के अबाउट स्टडी कर रहे हैं। ये साइड और ये साइड पैरेलल होती है, उसको रीड करना है ऐसा। BE पैरेलल टू ST, इस सिंबल को क्या रीड करोगे? पैरेलल। ओके, BE पैरेलल टू ST। तो बताओ मुझे अब, इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है किसमें बेटा? पैरेललोग्राम में। अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। लुक, तो BT किसके इक्वल होगी? BT जो है ES के इक्वल होगी और BT ES के इक्वल भी होगी, पैरेलल भी होगी। ठीक है, BT पैरेलल टू ES एंड BT इक्वल्स टू ES। ओके, हाउ टू रीड इट? तो कैसे रीड करेंगे बच्चे? तो इसको है ना, BT पैरेलल टू ES, BT पैरेलल टू ES, और इसको क्या रीड करोगे? BT इक्वल्स टू ES, BT इक्वल्स टू ES। ओके, जो प्रॉपर्टी है जो पैरेललोग्राम का क्या है, देखो 2 पॉइंट्स जो सॉरी, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं बच्चों, अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है ना। एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो सर कैसे हैं बच्चों? हमको वापस बता दो एक बार डायग्राम। अभी बता देते हैं। देखो, ये अपोजिट साइड है, ये इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। और अपोजिट एंगल कौन सा है? देखो ये रेड मार्क कर रखा है और ये भी रेड मार्क कर रखा है, तो ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल S। ओके ओके, एंड एंगल T इज इक्वल टू एंगल E, ये ब्लू मार्क कर रखा है। तो दोनों एंगल अपोजिट होते हैं। इस टाइप का एंगल होता है ना, उसको बोलते हैं अपोजिट एंगल, आमने सामने, है ना। इसके जस्ट अपोजिट ये। ओके, इसके जस्ट अपोजिट ये। तो अब क्या नोट और करना है आपको कि एडजेसेंट एंगल क्या है? जो कॉन्सिक्यूटिव है, लगातार जो है, कंटिन्यू जो है, B एंड E। देखो B के बाद उसका नंबर आ रहा है, E का आ रहा है, तो B और E क्या हो गए आपके? एडजेसेंट एंगल। तो सेम टू सेम E और S भी क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल। और S और T भी क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल। और T और B भी क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल। आर यू अंडरस्टूड? ओके, ये क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल्स हो गए। अब ये एडजेसेंट साइड जो होता है वो भी कंटिन्यू होता है। कैसे? कि BE का जस्ट कंटिन्यू क्या हो रहा है? ES हो रहा है। तो BE और ES क्या हो गया? एडजेसेंट साइड हो गया है। कौन सा साइड हो गया? BE एंड ES, ये एडजेसेंट साइड।
ठीक है बच्चों, बी ई ऑन ई एस एडजेसेंट साइड। तो ऐसे ही दूसरा भी है टी बी और बी ई, ओके, टी बी एन ये और बी ई, ओके, ठीक है ना। तो और भी ये नोट्स में आपको मिलेगा, पीडीएफ नोट्स में मिलेगा। और उसके बाद में लाइव क्लास में आपसे मैं क्वेश्चंस भी करूँगा। एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, लुक एग्जांपल, लुक प्रॉपरली। इसमें आपको डायग्राम गिवन होगा, डायग्राम आपको गिवन होगा। फाइंड द पेरीमीटर सॉरी, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। अब पेरीमीटर तो आपने पहले से ही अच्छे से फाइंड कर रखा है, और यू नो अबाउट पेरीमीटर, एनीवन गिव मी आंसर। तो सभी बच्चे जानते हैं पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड का सम करेंगे ना, ऑल साइड का सम, तो वो पेरीमीटर आ जाएगा। क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो डायग्राम देख सकते हो बेटा, पी क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर एस, ये आपका डायग्राम है, ओके। ये साइड जो है, ये साइड जो है कितना है, 12। क्या है बच्चों, इस डायग्राम का नेम क्या है, पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस द पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स ऑल्सो इक्वल। तो ये 12 है, तो ये भी कितना होगा बच्चों, 12 सेंटीमीटर। और ये 7 है तो ये भी 7, ये 7 तो ये भी 7 होगा ना, ऑब्वियसली होगा, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। तो ये सब साइड का सम करना है, 12 + 7 + 12 + 7, ये ऑल साइड का सम कर लेते हैं ना, ओके, कर लेते हैं। वी नो डैट इन अ पैरेललोग्राम the opposite sides have equal okay, next, so PQ 12 है तो RS भी क्या होगा, 12। PQ 12 है तो RS भी 12, और QR 7 है तो PS भी 7। now perimeter, it means sum of all sides, sum of all sides, okay। now perimeter is equal to sum of all sides, सारी साइड का सम क्या आपने, पी क्यू + क्यू आर + एस आर, आर एस + एस पी। तो ये 12 है, फिर 7 है, फिर वापस से 12 है, फिर 7 है, इनका सम करोगे ना बेटा 38 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। पेरीमीटर है ना, इसलिए केवल यूनिटी लगेगा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर ही यूज़ करना है। नेक्स्ट है बच्चों, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो नेक्स्ट पार्ट में यूज़फुल है ना। क्या यूज़फुल है, ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये ए बी और सी डी साइड जो है ये पैरेलल है। क्या है बच्चों, पैरेलल। तो रीड कैसे करोगे, ए बी पैरेलल टू सी डी, कैसे रीड करोगे, ए बी पैरेलल टू सी डी, ओके। अब ये मैंने कुछ नोटेट कर रखा है ना, ये नोटेट देखो, ये रेड मार्क्स हैं, ये भी रेड मार्क्स हैं। ये रेड मार्क वाला एंगल जो है एक्स है, और ये रेड मार्क है जो ये वाई है। तो एक्स और वाई क्या है, इसको रीड करो बच्चों। करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है सर। तो क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, समझाओ हमको। ये जो होता है ना, ये रेड मार्क कर रखा है, इस टाइप के एंगल जो होते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। और उसमें अपन को नेसेसरी है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होना चाहिए, और एक इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स को कट कर रही है लाइन, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके। तो इस साइड में ये देखो, ये दोनों जो है एक्स और वाई, ये आपका सेम साइड है ना। और ये जो पैरेलल साइड है ना, उसके डाउन साइड में है, क्यू भी डाउन साइड में है और भाई भी डाउन साइड में, मीन्स सेम साइड है और सेम पोजीशन भी है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आप करस्पॉन्डिंग एंगल। सेम साइड और सेम पोजीशन, ये माइंड में रखो बेटा, सेम साइड सेम पोजीशन। करस्पॉन्डिंग एंगल का मीनिंग क्या है, सेम साइड मतलब ये दोनों लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में, राइट में है तो दोनों राइट में होने चाहिए, अप साइड है तो दोनों अप साइड में होने चाहिए, और डाउन साइड है तो दोनों डाउन साइड में। तो ये क्या है बेटा, ये साइड के क्या है, दोनों लेफ्ट साइड में है और दोनों ही साइड के डाउन साइड में, ये भी नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ, ओके। इसलिए सेम साइड हो गया, सेम पोजीशन हो गया। इस वाले इस टाइप के एंगल्स को क्या कहोगे आप, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है, ओके। ये कॉन्सेप्ट आगे काम आएगा आपके। नेक्स्ट,
Look, next example. Look proper. BEST, बेस्ट। आप सबको भी बेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है बच्चों। BEST, ये बेस्ट जो एक डायग्राम गिवन है, अ पैराग्राफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों पहला गिवन है पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में आप अच्छे से जानते हैं कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एक्स की वैल्यू बता दो जल्दी से, क्या होगी 100। और ब्रैकेट में रीजन आपको नोट डाउन करना होगा। रीजन में क्या करोगे आप, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ओके, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ये प्रॉपर्टी है। तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या हो गई आपके 100। समझ में आ रही है बात आपको। अब नेक्स्ट, एंगल वाई और एंगल जेड इक्वल है। एंगल वाई ये देखो डाउन साइड में, और एक्स वाई एंड एक्स और वाई, देखो एक्स भी डाउन साइड में है और वाई भी डाउन साइड में है। और जो लाइन जो है ना, इसके दोनों लेफ्ट साइड में है ना, ये एक्स भी है और वाई भी, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो एंगल वाई और एंगल एक्स जो है दोनों क्या होगा इक्वल, और एक्स की वैल्यू क्या फाइंड करी आपने 100। ओके, तो वाई और एक्स भी इक्वल हो गया। उस रीजन आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन अ गिवन फिगर। ये गिवन फिगर में करस्पॉन्डिंग जो है वो इक्वल होता है। एंगल एक्स और एंगल वाई क्या है इक्वल। एंगल एक्स की वैल्यू 100 है, तो एंगल वाई की वैल्यू भी क्या होगी बोलो 100 होगी। ओके, नाउ अब जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, जेड की वैल्यू। ओके, अब जेड की वैल्यू और वाई की वैल्यू, ये क्या है आपका, ये एक लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर बन रहा है मीन्स इसका सम कितना होता है 180। और आपको जब वाई की वैल्यू पता है, आपको जब वाई की वैल्यू पता है, आपको जब वाई की वैल्यू पता है 100, तो 180 में से 100 माइनस करोगे ना, तो जेड की वैल्यू आ जाएगा। ओके बेटा, नाउ एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, और वाई की वैल्यू क्या है बच्चों 100, और 180 में से 100 माइनस किया तो 80 आ गया ना। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। लुक, नेक्स्ट एग्जांपल, इन अ पैरेललोग्राम, RING, रिंग अलग अलग नेम होते हैं बेटा, किसी का बेस्ट हो जाता है, किसी का रिंग हो जाता है, किसी का ABCD, किसी का PQR है। तो इसमें RIN जो रिंग जो है एक डायग्राम का नेम है। उसमें ये पैरेललोग्राम है, क्या है बेटा पैरेललोग्राम। तो उसमें आपको यूज़ करना है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और ये एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल है, ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, पैरेलल लाइन होनी चाहिए उसमें। इन अ पैरेललोग्राम रिंग, एंगल R इज इक्वल टू 70, फाइंड ऑल द अदर एंगल। ये R 70 है, इसके अपोजिट कौन सा N, तो N भी क्या होगा 70 होगा ना। रूल के अकॉर्डिंग, रूल तो लिखना ही पड़ेगा और नोट डाउन करना ही है आपको। गिवन एंगल R इज इक्वल टू 70, तो एंगल N इज इक्वल टू 70। N क्यों, कि एंगल R और एंगल L तो अपोजिट एंगल है, पैरेललोग्राम भी है तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इसलिए R और N इक्वल 70 अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल। ठीक है, क्या होगा ये R इक्वल होएगा, है ना। नेक्स्ट, एंड एंगल R एंड एंगल I, R और I जो है डायग्राम में देख सकते हैं, R और I, ये R और I, ठीक है। ये आपकी क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है, और सप्लीमेंट्री एंगल का टू एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। R तो पता है, I फाइंड करना है, तो I के लिए 180 में से 70 को माइनस करना है। I के लिए 180 में से 70 को माइनस करना है। ओके, लुक, तो एंगल I फाइंड करने के लिए 180 में से आपने 70 को माइनस किया तो 110। बेटा ध्यान देना चाहिए आपको, अगर ये आ गया 110, तो इसके अपोजिट कौन सा है G, तो ये भी 110 होगा ना। अपोजिट एंगल आर इक्वल, समझ में आ गई बात सबको। एंगल I एंड एंगल G जो है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये क्या होंगे एंगल्स होंगे, और यहाँ पे R आएगा। ओके, इक्वल हो गए। अब नेक्स्ट नोट क्या है, द डायगोनल्स ऑफ
पैरेललोग्राम्स बाइसेक्ट ईच अदर। ईच अदर बाइसेक्ट टू ईच अदर का मतलब होता है इक्वल इक्वल पार्ट में उसको बाइसेक्ट किया। ओके, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल इक्वल पार्ट। तो नेक्स्ट क्या करने का है आपको कुछ नहीं करना, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करें, बहुत देर हो गई है ना। अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आप देख सकते हैं अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है देख सकते हैं सभी। कैन यू लुक इन योर नोटबुक और बुक, ठीक है, अपनी बुक में देखेंगे। ये डायग्राम सबके पास में है ही है ना। गिवन है पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम गिवन है ना। ए बी सी डी पैरेललोग्राम गिवन है और इसके अंदर ए डी जो है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना, बी सी के। तो यहाँ पे फिलअप करो बी सी, ठीक है, यहाँ बी सी फिलअप करो। एंगल डी सी बी बिटवीन कौन सा, बिटवीन क्या है, डी सी बी में से बिटवीन कौन सा है, सी। तो एंगल सी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए के। एंगल ए जो आ रहा है ना उसका नेमिंग क्या हो जाएगा, डी ए बी, यहाँ पे डी ए बी, ठीक है, ओके। और ओ सी जो है, ओ सी जो है ये डायगोनल है और डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो ओ सी इक्वल होगा ओ ए के, यहाँ ओ ए पुट आउट करोगे आप, फिल करो ओ ए, ओके। और ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन क्या रहा है, ए आ रहा है, इसके बिटवीन क्या रहा है, डी। तो एंगल ए और डी का सम होगा आपके 180 डिग्री। कितना होगा बेटा, 180 डिग्री, ओके। अभी जो अपन कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट करेंगे बेटा। एक तो फर्स्ट पार्ट करना है आपको, सेकंड करना है और फोर्थ पार्ट करना है, ठीक है। ये तीनों पार्ट करना है, ये मैं अभी कुछ करवा रहा हूँ, कुछ आपको करना है, ठीक है। लुक प्रॉपर, ठीक है, अच्छी सी ध्यान देना है आप सभी को, देंगे ना। लो, consider the following parallelograms, find the value of the unknowns x y and z। ये वैल्यू फाइंड करने का है आपको। ये डायग्राम गिवन होएगा आपको, ए बी सी डी या फिर कुछ अलग नेम हो सकता है। ये अदर एंगल्स फाइंड करना है। ये एंगल कितना है, 100। तो देखो पहले ऑरली फाइंड करते हैं। ये 100 है तो इसका अपोजिट इक्वल होएगा ना, y, ओके। और रीजन क्या है, अपोजिट एंगल आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। ये दोनों एंगल का जो है सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आपको, और ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्यों होता है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। पैरेललोग्राम के अंदर सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं, है ना। इन दोनों का सम 180। तो एक्स फाइंड करना है तो 180 में से 100 माइनस करोगे तो 80 आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा। तो ये भी अपोजिट के रीजन से भी 80 हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वीडियो बार बार देखना पड़ेगा, वीडियो बार बार देखना पड़ेगा, वीडियो आपको बार बार देखना पड़ेगा, है ना, ठीक है बेटा। लो, डायग्राम दिख रहा है आपको। एंगल बी जो है कितना है बेटा, 100। तो एंगल वाई भी कितना हो गया, 100। रीजन क्या है, अपोजिट एंगल आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। अब देखो जेड एंड वाई जो है, वाई एंड जेड जो है क्या, सप्लीमेंट्री एंगल है और इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। और जेड फाइंड करना है तो 180 में से 100 माइनस करोगे ये, है ना। तो आपकी जेड की वैल्यू आ गई, और जेड की वैल्यू आ गई, और जेड और एक्स तो इक्वल है अपोजिट एंगल। जेड कितना है, 80 है, तो एक्स भी कितना होगा, 80, ठीक है। अपोजिट एंगल आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, ओके। तो ये आ गया आपके। ये फर्स्ट पार्ट किया है आपने, फर्स्ट वाला पार्ट इसका ही। अभी कर लेते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। लुक प्रॉपरली इन अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एक्स वाई जेड। एंगल एक्स कितना गिवन है बच्चों, ये देखो ये 50 है। तो ये दोनों क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो इस 180 में से 50 को माइनस करोगे ना तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो 130। रीजन क्या हो गया आपका, सप्लीमेंट्री एंगल है ना, ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है।
एंड एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट लो, वाई और जेड इक्वल है, क्यों है, कैसे है, मुझे समझाएंगे आप। वाई और जेड, वाई और जेड कैसे इक्वल है, सॉरी वाई और एक्स अपोजिट एंगल इन ए पैरेललोग्राम इक्वल। तो एक्स की वैल्यू आ गई है आपके, एक्स की वैल्यू आ गई तो वाई भी तो वही होगा ना, तो वाई की वैल्यू भी क्या हो गई 130, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। तो बेटा एक ही एक बात आ रही सब में, एक्स और जेड इक्वल बता रहे, कैसे बता रहे, एक्स और जेड, तो सर ये तो सेम साइड है और सेम पोजीशन है, तो ये तो हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल। वेरी नाइस। तो एक्स और जेड कितना हो गया 130, रीजन हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम गिवन फिगर।